हमारा अपना पर्यटन हब बीड़ कूड़े के ढेर में दबता जा रहा है। नगर पंचायत बैजनाथ से नहीं मिल रहा कोई सहयोग। बीड़ होटल एसोसिएशन ने विधायक किशोरी लाल को लिखा पत्र। देखिए, विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ इन दिनों एक गंभीर समस्या से जूझ रही है। एशिया की नंबर 1 पैराग्लाइडिंग साइट कही जाने वाली इस पर्यटन नगरी में कचरे की समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि जगह जगह खुले में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बीड़ की छवि पर भी गहरा दाग लग रहा है। बीड़ बिलिंग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के पैराग्लाइडिंग प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर साल यहाँ लाखों एडवेंचर टूरिस्ट पहुँचते हैं। खासतौर पर अक्टूबर से दिसंबर का समय जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है और इन्हीं महीनों में बीड़ में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऐसे समय में यदि पर्यटन स्थल कचरे के ढेरों से घिरा हो तो ये हमारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने इलाकों को पर्यटन के नक्शे में चमका तो देते हैं, लेकिन बुनियादी व्यवस्थाएं करना भूल जाते हैं। कागजों में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, मगर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। ताजा मामले में बीड़ होटल एसोसिएशन ने साडा के अध्यक्ष एवं बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल को पत्र लिखकर बीड़ में एकत्रित हो रहे कचरे के निवारण के लिए तत्काल और स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। एसोसिएशन ने बताया कि इस समय बीड़ में लगभग 5 ट्रक कचरा एकत्रित हो चुका है, जिसे नियमानुसार सीमेंट की फैक्ट्रियों में जलाया जाना आवश्यक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके लिए अब तक कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से साडा और सीमेंट फैक्ट्रियों के बीच MOU किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह का कचरा नगर पंचायत या संबंधित सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सीमेंट फैक्ट्री तक भेजा जाना चाहिए, लेकिन नगर पंचायत बैजनाथ की ओर से इस मामले में अब तक कोई सहयोग नहीं मिला है। बीड़ होटल एसोसिएशन के प्रवक्ता अंकित सूद ने बताया कि करीब 4 साल पहले कचरे की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसोसिएशन ने ही खुद कचरा निवारण की जिम्मेदारी उठाई थी। तभी से बीड़ की अधिकांश पर्यटन इकाइयों का कचरा एसोसिएशन द्वारा खुद ही निपटाया जा रहा है। जो कचरा रिसाइकल किया जा सकता है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि बाकी कचरे को सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजना जरूरी होता है। लेकिन उचित व्यवस्था न होने के कारण ये कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एसोसिएशन के लिए भी इसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। एसोसिएशन ने ये कचरा निवारण के लिए वेस्ट वॉरियर्स नामक संस्था को भी बुलाया था, लेकिन ये संस्था पंचायतों में महीने में केवल 3 दिन ही सूखा कचरा एकत्रित करती है, जिससे बीड़ होटल एसोसिएशन को अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि अब तक ये संस्था 7,000 क्विंटल सूखे कचरे और 8,000 क्विंटल गीले कचरे का निवारण कर चुकी है। बावजूद इसके बीड़ में बढ़ता कचरा जो है वो चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैजनाथ का शासन और प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। जब उनके नाक के नीचे एक प्रमुख पर्यटन हब इस हालात में है तो अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक MOU साइन करने में 3 साल से अधिक का समय लग रहा है। ऐसे में जो कचरा लगातार इकट्ठा हो रहा है उससे फैलने वाली बीमारियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये कचरा केवल गंदगी का ढेर नहीं बल्कि बीड़ की प्राकृतिक सुंदरता पर एक बदसूरत कलंक है। इन कचरे के ढेरों से रिसने वाला गंदा पानी नदी नालों में जा रहा है और वही पानी आगे चलकर पशु और इंसान दोनों इस्तेमाल करते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो इसका नुकसान आने वाले वर्षों में और भी भयावह हो सकता है। कुंभकर्णी नींद में सोए प्रशासन से अब सीधी अपील है कि वे आंखें खोले और इस गंभीर समस्या का तुरंत समाधान निकाले। साथ ही साडा अध्यक्ष एवं बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल से भी विशेष अनुरोध है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें ताकि बीड़ को कचरे के इस संकट से बचाया जा सके। इस मुद्दे पर आपकी राय और सुझाव क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।